जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव 27 जुलाई से वक्री हो रहे हैं और ये 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। लगभग 138 दिन अर्थात 4.5 महीने से कुछ दिन अधिक तक शनिदेव वक्र गति करेंगे। क्या परिणाम होगा वृषभ राशि के जातकों को? जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको याद होगा, जब शनिदेव ने पिछले वर्ष मीन राशि पे गोचर करना प्रारंभ किया था तब का वीडियो हमारा उठाकर देखिए। उसमें मैंने कहा था अब शनिदेव तांडव कर सकते हैं। जब जब शनिदेव मीन राशि पर गोचर करते हैं लगभग हर 30 वर्ष बाद वैश्विक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाते हैं। तरीके अलग अलग होते हैं लेकिन व्यापक परिवर्तन अवश्यंभावी है। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति भी वर्तमान में अतिचारी गति कर रहे हैं तो इस कारण से ये व्यवस्था के नियामक बन गए हैं दोनों ग्रह और वैश्विक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए उद्यत हैं, कार्य कर रहे हैं। और अब वही शनिदेव अपने नेक्स्ट फेज में इस व्यवस्था को लेकर जा रहे हैं, अर्थात इस परिवर्तन का अब नेक्स्ट फेज प्रारंभ होगा शनिदेव के इस वक्रत्व से। वक्री ग्रह बहुत बली होता है। देखिए, किसी भी ग्रह की 5 प्रकार की गतियां होती हैं: मार्गी, वक्री, अतिचारी, अनाचारी और अस्तंभी। शनिदेव वक्र गति भी करेंगे और ये नवंबर में अस्तंभी भी हो जाएंगे। 2 प्रकार की गतियां इसी 4.5 महीने में देखने को मिलेगी आपको। अब मैंने कहा कि शनिदेव जब वक्री होंगे तो बहुत बली होंगे। सारावली एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें बताया गया है कि 5 प्रकार के बल होते हैं। 5 बल कौन कौन से होते हैं? अयन बल, काल बल, दिग्बल, पक्ष बल और चेष्टा बल। चेष्टा बल क्या होता है? जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा का मतलब एफर्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं उस बल में, अर्थात उनकी दृष्टियों में भी और जहां पर विराजमान है वहां पर भी बहुत अधिक मात्रा में बलवान होकर के बहुत तीव्र फल देते हैं। और महर्षि पराशर लिखते हैं कि वक्री ग्रह उच्च के समान परिणाम देता है। जैसे कि वो उच्च का हो गया हो, जैसे शनिदेव तुला राशि पे उच्च के होते हैं तो जिस तरह वहां परिणाम देते हैं ठीक उसी प्रकार से जब वक्री होते हैं तो परिणाम देते हैं। वो अच्छा भी बुरा भी, बुरे हैं तो ठीक मात्रा में बुरा फल और अच्छे हैं आपके लिए तो अच्छी मात्रा में परिणाम, और दोनों है, मिक्स है तो दोनों तरह के परिणाम आपको मिलेंगे, अच्छा भी ज्यादा मात्रा में और बुरा भी ज्यादा मात्रा में। तो ये चेष्टा बल इसमें बढ़ा रहेगा शनिदेव का। अच्छा, जब चेष्टा बल बढ़ता है तो महर्षि इसी सारावली ग्रंथ में 5वें अध्याय में लिखते हैं ऋषि कि क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशः ददाति विहिगम विचित्रः चेष्टा वीर समन्विता। चेष्टा वीर से जब बल, चेष्टा बल से जब बढ़ जाता किसी ग्रह का तो कभी कभी क्वचित राज्यम, कभी कभी राज्य दे देता है, और कभी कभी पूजा पाठ में क्वचित पूजाम अर्थात पूजा पाठ में लगा देते हैं, तो कभी कभी क्वचित द्रव्यम अर्थात कभी कभी बहुत धन लाभ करा देते हैं, तो कभी कभी क्वचित यशम बहुत पद प्रतिष्ठा दिला देते हैं। लेकिन बड़ा विचित्र परिणाम होता है, ददाति विहेगम विचित्रः, विचित्र परिणाम प्राप्त होते हैं इसके। और जब कोई पापी ग्रह हो जाए वक्री तब तो समस्याएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। शनिदेव पापी ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हमें सावधान होना होगा इस वक्र गति में। इसके क्या परिणाम होंगे और क्या उपाय किया जाए सब मैं बताऊंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, बहुत काम का होने वाला है वीडियो आपके। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके एकादश स्थान पर वक्र गति करना प्रारंभ कर देंगे। एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं, लाभ स्थान पर, लाभ स्थान से वक्र गति करेंगे अर्थात चेष्टा बल बढ़ेगा। और दूसरा आपके भाग्य और कर्म के स्वामी हैं।
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री होना किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत श्रेष्ठ, बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होने जा रहा है वृषभ राशि के जातकों को। और कैसे और कहां से प्राप्त होना और कब सावधान रहना है, ध्यान रहे। अब शनिदेव चूंकि आपके कर्म के कारक हैं, लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, कर्म का लाभ दिला रहे हैं, तो अब जब वक्री होंगे तो पीछे घूम करके देखेंगे। वक्री ग्रह की विशेषता होती है कि बल जब बढ़ता है तो हम जरा पीछे घूमकर हम देखें कि कुछ पीछे छोड़ तो नहीं रहे हैं। ठीक ये संदेश आपको पकड़ना होगा, तब इस वीडियो को देखने का लाभ प्राप्त कर पाएंगे आप। वीडियो देखा और सुना, आगे बढ़े, फिर दूसरा वीडियो देख ले, कोई लाभ नहीं मिलेगा। दिन भर वीडियो देखते रहेंगे। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं ग्रह। तो जब वक्र गति करते हैं तो चेष्टा बल बढ़ जाता है। अब बल जब बढ़ गया अर्थात आपके पास पद, प्रतिष्ठा, धन आ गया, तो आगे ही ना बढ़ते जाएं, जरा पीछे घूमकर भी तो देखिए साहब। कुछ काम आपका छूट तो नहीं रहा है, कुछ करने जैसा आप छोड़ के तो नहीं आ रहे हैं, उसको महत्व तो नहीं दे रहे हैं, वो पेंडिंग में है। पीछे घूम करके अपने कर्म की तरफ देखना होगा वृषभ राशि के जातकों को। जब जब भी हमें हमारे पास समृद्धि आए, बल बढ़े, पद प्रतिष्ठा बढ़े, तो पीछे घूमकर देखना मत भूलिए, क्योंकि एक न एक दिन पीछे आना ही है। तो पीछे जाकर के जरा देखिए कोई कर्म आपका छूट तो नहीं रहा है, और कोई पेंडिंग कर्म आपका छूट रहा है, सरकार से जुड़ा हुआ, अपने उच्चाधिकारी से जुड़ा हुआ, अपने कर्म से जुड़ा हुआ, अपने प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ, अपनी नौकरी से जुड़ा हुआ, कोई कर्म आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, कोई काम आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसको पूरा करिए, अन्यथा वो परेशानी पैदा करेगा। क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि बहुत प्रबल हो जाएगी, वो आपकी राशि पर पड़ेगी। स्वास्थ्य, चिंता, डिग्निटी, आपकी आइडेंटिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए घूमिए और देखिए क्या छूट रहा है, और जब ये पूरा कर लेंगे आप, तो आइडेंटिटी आपकी जहां खतरे में पड़नी थी, आपकी पहचान जहां खतरे में पड़नी थी, आपकी प्रतिष्ठा जहां खतरे में पड़नी थी, वो सब सही हो जाएगा। तो तीसरी दृष्टि का बल शुभ हो जाएगा, और यहां पर उनकी मित्र राशि भी है, शुक्र की राशि है। पहला। दूसरा, नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो पिता से जुड़ा हुआ कोई कर्म, धर्म से कोई जुड़ा हुआ कर्म, गुरु से जुड़ा हुआ कोई कर्म अगर पेंडिंग है तो सोचिए। धर्म से जुड़ा का मतलब कहीं आपने सोच लिया था, कह दिया था कि ये काम हो जाने के बाद हम ये काम करेंगे, यहाँ की यात्रा करेंगे, ये अनुष्ठान करेंगे, ये पूजा करेंगे, ये चढ़ावा चढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए कहीं वो ऐसा कुछ छूट तो नहीं रहा आपका। यदि छूट रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ, तो उसको जाकर के पहला सब काम छोड़ करके उसको पूरा करिए। पिता से जुड़ा, पिता को कोई आश्वासन दिया था, पिता से कोई वादा किया था, गुरु से कोई वादा किया था, गुरु जैसे व्यक्ति जो आपके जीवन में उनसे कोई वादा किया था, वो पूरा नहीं किया है, सब काम बंद करिए, उसको पूरा करिए। क्योंकि शनिदेव यहां पर न्याय चक्र घूम चुका है, और जब पीछे घूम कर देखेंगे और आपका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, बख्शेंगे नहीं। तीसरी, अब यहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि खतरनाक हो जाएगी अगर ये न किया जो बोल रहा हूं। लेकिन अगर कर लिया तो ये आपको आगे बढ़ा देंगे, आपकी पहचान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका अपना व्यक्तित्व शानदार होने लगेगा। सातवीं दृष्टि से शनिदेव कहाँ देखेंगे? पंचम स्थान पर। यहाँ पे कौन सी राशि बैठी है? कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध के साथ शनिदेव की मित्रता भी है, और शनिदेव वर्तमान में बुध के नक्षत्र रेवती पर गोचर भी कर रहे हैं, तो सूक्ष्म संबंध भी बुध के साथ बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के शनिदेव अपने मित्र के घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और यदि ये पेंडिंग कर्म आप पूरा कर लिए तो आपकी योग्यता को बढ़ाएंगे। आपके जो पूर्व पुण्य कर्म हैं, यहाँ से पूर्व पुण्य कर्म भी देखे जाते हैं, उसका सुंदर परिणाम प्राप्त होगा, लाभदायक परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ स्थान से पूर्व पुण्य को देख रहे हैं, संतान को देख रहे हैं, संतान संबंधी अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। अपनी नॉलेज से, सब विद्या से संबंधित, भक्ति से संबंधित सब जगह अच्छा होता जाएगा। लेकिन यहाँ वाला छूट गया तो यहाँ पर समस्याएं खड़ी हो जाएगी, संतान से संबंधित समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आपकी अपनी योग्यता, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एलिजिबिलिटी सब नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगेगी। और जब ऐसा होने लगे तो समझ जाइए कुछ छूट के छोड़ के आए हैं। बैठिए, विचार करिए, सोचिए क्या छूटा है,
और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है कहां आ रही है? अष्टम स्थान पर आ रही है। अष्टम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति यहां पर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि पर गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। तो एक तो सूक्ष्म संबंध बन गया, दूसरा दृष्टि संबंध भी बन गया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 9वीं दृष्टि शनिदेव को नियंत्रित कर रही है। तो प्रोटेक्शन तो बढ़ा हुआ है, प्रोटेक्शन तो प्राप्त होगा, लेकिन ये प्रोटेक्शन केवल 31 अक्टूबर तक काम करेगा, क्योंकि 31 अक्टूबर को शनिदेव आगे बढ़ जाएंगे, सिंह राशि पर आ जाएंगे, शनिदेव वहीं रहेंगे। फलतः शनिदेव यहाँ पर अच्छा, इसी के बाद अष्टम गति में भी नवंबर में आ जाएंगे, तब शनिदेव बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। और 10वीं दृष्टि की बात कर रहे थे जो अष्टम भाव पर बढ़ रही है, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो जब तक अक्टूबर है 31 अक्टूबर तक शनिदेव जब तक कर्क राशि पर हैं तब तक तो ठीक है, प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, समस्याएं कम करते रहेंगे, शनि को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किए रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हटते ही अष्टम स्थान से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। वृषभ राशि के जातक अचानक से एक्सीडेंट आदि की संभावना को प्रबल कर देंगे, अचानक से नुकसान करा सकते हैं, आर्थिक नुकसान करा सकते हैं, लाभ का नुकसान करा सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नवंबर महीना इसको नोट कर लीजिए, आप कहीं भूल न जाए, और नुकसान होने के बाद याद आया तो फिर क्या याद आया, क्या लाभ मिला, तो इसको नोट कर लीजिए और उपाय करिए। उपाय क्या करें? अभी से जो उपाय करना है तो पीपल का वृक्ष लगाइए, उसकी सेवा करिए, पाल पोस के बड़ा करिए। ये प्रतिवर्ष करते रहे, हमेशा करते रहेंगे, शनिदेव का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। दूसरा, शनि स्तवराज या दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, निरंतर मंदिर जाइए, हनुमान जी की उपासना करिए, श्री राम जय राम जय जय राम उनको सुनाइए। पीपल के वृक्ष के नीचे श्री राम जय जय राम का अगर आप पाठ करते हैं उच्चारण पूर्वक, शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे, हनुमान जी की भी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। और यहां पर क्षमा मांगने का बहुत महत्व है। जब शनिदेव वक्री हो तो शनिदेव के सामने, हनुमान जी के सामने, भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके शिवालय में खड़े होइए, इस मंत्र को बोलिए, ओम कर चरण कृतम वाक्काय जम कर्म जम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम भवीतम सर्मेत क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। दिन में कई बार ऐसा करिए, जब याद आए तब ये कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि जरूरी नहीं सारे कर्म आपको याद हों। तो जो भी प्रभु इसमें विहितम अविहितम सर्मेत क्षमस्व, जो विहित अविहित कर्म है सबके लिए मुझे क्षमा करिए प्रभु। क्षमा प्रार्थना आपके बड़े काम की है, परिणाम बदल देगा। वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़कर। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। भगवान आपका बहुत बहुत मंगल करें। जय जय सिया राम।